राणेजा बिल्डिंग पहुंचकर सभी अपने अपने काम में बिजी हो गए थे, लेकिन विराज का मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो बात उसके दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुरंत ही विराज ने अपना फोन बाहर निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो जानवी, क्या हम बात कर सकते हैं? जैसे ही जानवी ने कॉल उठाया, वैसे ही विराज ने सामने से कहा। जानवी, जो अपने केबिन में डॉक्यूमेंट्स सॉर्ट आउट करने में बिजी थी, उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ विराज, बोलो ना। तुम्हें मुझसे ये सब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलने के बाद जानवी को समझ आ गया था कि विराज ने उसे कॉल क्यों किया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जानवी ने विराज से कहा, विराज, क्या तुमने मुझे इसलिए कॉल किया है क्योंकि तुम अभी भी उस मैटर को लेकर परेशान हो? सामने से तुरंत ही विराज ने कहा, हाँ, ये मामला वैसे तो इतना सीरियस नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए रिस्क नहीं ले सकता हूं। अभी के अभी इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ, सभी को वहां आने के लिए कहो, शालिनी को भी अपने साथ लाना। जानवी ने कहते हुए कॉल कट कर दिया था। हालांकि सभी लोग राणेजा बिल्डिंग में ही थे, लेकिन चूंकि सभी को बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैंडओवर कर दिए गए थे, इसीलिए सभी अपने अपने काम में उलझे हुए थे। जैसे ही जानवी ने विराज का कॉल कट किया, वैसे ही शालिनी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, जानवी दीदी, क्या भैया का कॉल था? मासूम अंदाज में शालिनी जानवी को ही देख रही थी। शालिनी की मासूमियत देखकर जानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। जानवी ने शालिनी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, आपके भैया का कॉल था। उन्होंने अभी एक इमरजेंसी मीटिंग प्लान की है और सभी को उस मीटिंग में बुलाया है। आपको भी मेरे साथ चलना होगा। शालिनी ने ओबीडियंटली अपना सिर हिलाया और मनी मन सोचने लगी, ये बड़े लोगों की दुनिया वाकई में काफी अजीब है, काफी मुश्किल है। अभी जानवी दीदी को ऑफिस में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन एक मीटिंग आ गई। पता नहीं वो पूरे दिन में ना जाने कितनी मीटिंग्स करती होंगी। क्या वो थकती नहीं है? चूंकि आज संडे था और शालिनी के स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए उसने शाम का समय जानवी के साथ बिताने का सोचा था। शालिनी देखना चाहती थी कि आखिर जानवी क्या काम करती है। जब शालिनी ने देखा कि जानवी डॉक्यूमेंट सॉर्ट आउट कर रही है, नोट्स बना रही है, कल की मीटिंग प्लान कर रही है, फोन कॉल्स ले रही है, तो ये देखकर शालिनी को अपनी लाइफ ज्यादा अच्छी लग रही थी और मनी मन वो काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि वो कल स्कूल जाने वाली थी। थोड़ी देर में सभी लोग मीटिंग रूम में इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही विराज मीटिंग रूम में आया, वैसे ही प्रखर ने विराज से कहा, भाई, तूने हम सबको यहां क्यों बुलाया है? विराज ने तुरंत ही प्रखर को जवाब देते हुए कहा, जरूरत है तभी तो बुलाया है। जानवी, प्रखर, सनी और शालिनी, मेरी लाइफ में ये चार लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इन चार लोगों को कभी भी कुछ भी नुकसान पहुंचे। आज जो कुछ भी हुआ वो तुम सभी ने देखा है। उस सिचुएशन से कोई भी अनजान नहीं है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सनी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या ये मैटर इतना सीरियस है? क्या ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है? जैसे ही प्रखर ने सनी की बात सुनी, वैसे ही वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, अबे कैसी बात कर रहा है? अपनी जान हलक में आ गई थी और तू बोल रहा है कि मैटर सीरियस नहीं है। अंत में प्रखर का अंदाज काफी कड़क लग रहा था। कहीं ना कहीं प्रखर को सनी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। जब विराज उन्हें छोड़कर गया, तब जानवी ने सनी को कैब बुक करने के लिए कहा था, लेकिन ना जाने सनी किस कॉल में बिजी हो गया था। जब सनी ने कैब बुक नहीं की, तो जानवी को कैब बुक करनी पड़ी। इस सब में 15 से 20 मिनट खराब हो गए थे, लेकिन प्रखर को सनी को इस बारे में कोसने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि उसके बाद तो खेल शुरू हो गया था। शायद उस बात का बदला प्रखर ने अब सनी से निकाला था। हालांकि ये सब अब इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन सनी के कॉल करने के तुरंत बाद ही उस कांड का होना कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि सनी पर शक करना बिल्कुल भी लाजमी नहीं था,
लेकिन कहीं ना कहीं प्रखर के मन में ये सवाल उठ रहे थे। लेकिन विराज के लिए जितना प्रखर इंपॉर्टेंट था उतना ही सनी भी इंपॉर्टेंट था। ऐसे में अगर प्रखर इन बातों को विराज के सामने रखेगा तो विराज को प्रखर पर ही गुस्सा आएगा। दूसरी बात, सनी पर शक करने का कोई सेंस ही नहीं बनता था, तो शायद प्रखर ने बस सनी के ऊपर अपना फिजूल का गुस्सा निकाल दिया था। सनी और प्रखर के रिश्ते बहुत अच्छे थे, दोनों एक दूसरे से बेहद करीब थे, इसीलिए सनी को प्रखर का वो अंदाज बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। हालांकि जिस सिचुएशन से सभी ने डील किया उसी सिचुएशन से सनी ने भी डील किया था, लेकिन सनी को वो मैटर कोइंसिडेंस लग रहा था। आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी सनी ने वो सवाल पूछ लिया था। चूंकि उस मीटिंग रूम में और भी कई लोग मौजूद थे, इसीलिए विराज ने सभी को शुरू से कहानी सुनाना शुरू किया। माथेरन वाला मैटर और फिर आज जो उनके साथ वो मैटर हुआ उसे डिटेल में बताने लगा था। विराज की बात सुनकर सनी और प्रखर एक दूसरे को देख रहे थे और अलग अलग एक्सप्रेशंस देते हुए एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। जब विराज ने उन दोनों को देखा तो तुरंत ही विराज ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, हे, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? मैं क्या कोई लव स्टोरी सुना रहा हूं क्या? जैसे ही प्रखर ने विराज की बात सुनी वैसे ही प्रखर ने जोर से हंसते हुए कहा, यार भाई प्लीज मजाक मत कर, मामला सीरियस है। हम तो बस आपस में एक्सप्रेशंस खेल रहे थे। सॉरी, यू कंटिन्यू। प्रखर की बात सुनकर विराज ने अपना सर हिलाया और आगे की बात सामने रखते हुए बोला, कोई है जो हम पर नजर रख रहा है, कोई है जो हमारी सारी एक्टिविटीज नोट कर रहा है। वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। ऑफ कोर्स हमें सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि हम उस इंसान को नहीं जानते हैं। वो एक है या दो है या बहुत सारे हैं, हमें नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि उनका बैकग्राउंड क्या है। विराज की बात सुनकर जानवी ने अपना पॉइंट उठाते हुए कहा, विराज, क्या जिंदल परिवार की पावर्स की मदद से हम पता नहीं लगा सकते कि आखिर वो कौन है? जानवी की बात सुनकर विराज ने फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, जानवी, अगर इतना आसान होता तो अभी मुझे पता चल चुका होता। मैंने हैदर से इस मामले को देखने के लिए कहा था, लेकिन जिंदल परिवार की पावर से भी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर वो इंसान कौन है। इसका मतलब यही है कि ये मामला बहुत सीरियस है। भाई विराज, अगर ऐसी बात है तो मतलब मामला वाकई में बहुत सीरियस है, सनी ने सीरियस टोन के साथ कहा। सनी को विराज के साथ रहते हुए कई महीने हो गए थे और उन महीनों में सनी को विराज की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था। जब जिंदल परिवार की पावर्स भी उस इंसान के बारे में पता लगाने में इतना समय ले रही थी तो सनी समझ सकता था कि ये मैटर कोई आसान मैटर नहीं था। सनी की बात सुनकर विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बहुत सीरियस है और हमें जब तक ये पता नहीं चल जाता कि हमारा दुश्मन कौन है, हमें सावधानी से काम लेना होगा। क्राइम पेट्रोल देखा है ना, सतर्क रहना होगा और सुरक्षित रहना होगा, और इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहां बुलाया है। विराज की बात सुनकर प्रखर ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज एकदम ठीक कह रहा है। मैं और सनी तो फिर भी जैसे तैसे सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे, लेकिन जानवी और शालिनी का क्या? हमें इन दोनों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही जानवी ने प्रखर की बात सुनी वैसे ही उसने प्रखर को देखा। हालांकि जानवी के मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं आया था। विराज की बात सुनकर सभी के चेहरे उदास और मायूस हो गए थे, इसीलिए विराज ने माहौल को थोड़ा ठंडा करते हुए कहा, अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने हैदर को बोल दिया है, वो जल्दी से जल्दी पता लगा लेगा। और साथ ही साथ हैदर जिंदल परिवार की सिक्योरिटी फोर्सेस भी भेज रहे हैं जो हमारी प्रोटेक्शन में हमेशा हमारे साथ होगी। विराज की बात सुनकर सभी के सर हिलने लगे थे। अगर ऐसी बात है तो फिर वो सभी थोड़ा रिलैक्स तो कर ही सकते थे। हम लोग ज्यादा समय कंपनी में ही रहेंगे। अगर किसी को भी घर जाना है तो हम सभी एक साथ जाएंगे, कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए थे, हाँ ये सही रहेगा,
इसमें हम सभी सेफ रहेंगे। लेकिन शालिनी का क्या? क्या वो स्कूल जा सकती है? जानवी ने विराज से कहा। शालिनी की हॉलिडेज नजदीक आ रही थी, लेकिन उससे पहले उसके कुछ एग्जाम्स भी आ रहे थे और उसका स्कूल जाना बहुत जरूरी था। शालिनी ने तो कल अपने स्कूल जाने का मन भी बना लिया था। जानवी के सवाल का तुरंत ही विराज ने जवाब दिया। रही शालिनी के स्कूल की बात, तो मैं शालिनी की टीचर से बात कर लूंगा और 2 दिन की छुट्टी ले लूंगा। पढ़ाई तो शालिनी हमारे साथ रहकर भी कर सकती है। एक बार सिक्योरिटी फोर्सेस आ जाए, उसके बाद शालिनी स्कूल जा सकती है। जानवी, जो शालिनी के ठीक पास में बैठी थी, उसने शालिनी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शालिनी, डरने की कोई बात नहीं है। 2 दिन बाद आप अपने स्कूल जा सकते हो। आपके भैया खुद आपको स्कूल छोड़कर आएंगे। शालिनी ने ओबीडियंटली अपना सिर हिलाते हुए कहा। जानवी दीदी, शालिनी डरती नहीं है। जब तक शालिनी के पास सनी भैया, प्रखर भैया, विराज भैया और जानवी दीदी हैं, तो शालिनी को किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस पूरे मैटर पर पूरी तरह से डिस्कशन करने के बाद विराज ने तय किया कि वो ऑफिस में ही रहेंगे। विराज और उसकी पलटन दुश्मन के सामने एकदम खुले थे, लेकिन विराज और उसकी पलटन के सामने दुश्मन डार्क दुनिया में था। वो जानते भी नहीं थे कि उनका दुश्मन है कौन। ऐसे में अगर उन पर एक बार फिर से हमला हुआ तो वो अटैक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि वो सब जानवी की कंपनी में ही रहें। 2 दिन तक विराज और उसकी पूरी पलटन जानवी की कंपनी में ही रही। 2 दिन बाद हैदर 10 सिक्योरिटी पर्सनल के साथ विराज के सामने हाजिर हो गया था। विराज ने पहले हैदर को देखा, उसके बाद हैदर के पीछे खड़े उन 10 सिक्योरिटी पर्सनल्स को देखा और अपना मुंह खोलते हुए बोला, हैदर, इन 2 दिनों में तुम सिर्फ 10 सिक्योरिटी पर्सनल लेकर आए हो। ऐसा नहीं है। विराज चीजों को और मुश्किल बनाने की या फिर हैदर से सवाल करने की कोशिश कर रहा था। उसे हैदर की काबिलियत पर पूरा यकीन था, लेकिन यहां पर बात सेफ्टी की थी और विराज और उसकी पलटन का मुकाबला ऐसे दुश्मन से हो रहा था जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे। इसीलिए विराज का केयरफुल होना लाजमी था। ऑकवर्डली स्माइल करते हुए हैदर ने विराज से कहा, विराज साहब, इन्हें अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत कीजिए। मैं मानता हूं कि मैटर बहुत सीरियस है और हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये 10,000 लोगों के बराबर है। ये सारे एक्सपर्ट हैं, टॉप एक्सपर्ट। हैदर की बात सुनकर विराज ने तुरंत ही अपना सर हिलाया। विराज को हैदर पर पूरा भरोसा था। अगर हैदर ने कहा है कि वो सभी टॉप एक्सपर्ट थे, यानी उन्हें मार्शल आर्ट्स के अलावा भी सब कुछ आता होगा। विराज को उन सिक्योरिटी पर्सनल को डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। 10 में से 6 लोगों को विराज ने अपनी छोटी बहन शालिनी के साथ लगा दिया था। पीछे बचे 4 और विराज के वो 4 बॉडीगार्ड्स, यानी उन 8 लोगों को अब विराज और उसकी पलटन के साथ ही रहना था। 2 दिन तक थोड़ा विराज और उसकी पलटन को डर लगा, लेकिन 2 दिन बाद माहौल फिर से पहले जैसा हो गया था। शालिनी का स्कूल जाना शुरू हो गया था और वो आराम से पढ़ाई करने लगी थी। विराज और उसकी पलटन भी पूरी तरह से काम में उलझ गई थी। अगले कुछ दिनों तक ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे विराज और उसकी पलटन को कोई खतरा महसूस हो। हालांकि कुछ दिन बाद प्रॉब्लम ने फिर से विराज और उसकी पलटन के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। आखिर विराज और उसकी पलटन के साथ क्या हुआ होगा? क्या इस बार खेल और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था? क्या विराज और उसकी पलटन को नुकसान होने वाला था, या फिर विराज के वो 8 सिक्योरिटी पर्सनल विराज और उसकी पलटन को प्रॉब्लम से आजाद करवा देंगे? क्या हैदर ये पता लगा पाएगा कि आखिर उन सब के पीछे कौन है? विराज जिस अनसीन एनिमी से मुकाबला कर रहा था, क्या वो विराज की सोच से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था? क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।